है और हमारे गुरु जी को बहुत बहुत बधाई हो। और आप सभी यहाँ इस प्रांगण में आए हैं, बेटी वाले और बेटे वाले जो भी हैं, तो आप सभी से यही निवेदन है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, क्योंकि विवाह एक ऐसा बंधन है कि दो घरों की जिम्मेदारी होती है बेटी के ऊपर भी, अपने मायके की भी और ससुराल की भी। तो आपकी बेटी हमेशा खुश रहे, बड़ों का सम्मान करे। जय जी। मैं कहूँगा मेरे बड़े ओजस्वी तेजस्वी, दोबारा भी बुलाऊंगा इनसे, ओजस्वी तेजस्वी वक्ता जब ये बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जंगल में शेर गरज रहा है और शादरे में अनिल शर्मा गरज रहा है। मेरे अनिल शर्मा, अमित शर्मा जी नहीं, अभी तो आपका नंबर बाद में है, ये अनिल शर्मा जी, ये जो है ना, आप पीछे परिचित तो, हाँ, मैं माफी चाहता हूँ। मेरा दिल करता है अगर कोई किसी से परिचित नहीं तो हम जुट के सबका परिचय करेंगे। तो हमारे अनिल शर्मा जी भारत के आज नहीं, आज से 25 साल पहले जब धीरे धीरे रेल चलन शुरू हुए तो सबसे पहले हमारे अनिल शर्मा जी का पूरा संस्थान प्रतिष्ठान मीडिया कर्मी सारे आकर हर बुधवार को वो मेरा एक बड़ा शॉर्ट एक इंटरव्यू करते थे। उस समय से बहुत दुनिया यहाँ जमुना पार्क में जुड़ी है। मुकेश गौड़ जी और हमारे परम आदरणीय पूर्व निगम पार्षदा कुसुम तोमर जी, जिन्हें शेरनी कहा जाता है और हमेशा आगे रहती हैं, चाहे वो सामाजिक काम हो, धार्मिक काम हो, राजनीतिक काम हो, और बहुत ही अच्छी वक्ता हैं। तो ये भी हमारे बीच में उपस्थित है, इनका बहुत बहुत स्वागत है। और आए हुए सभी अतिथियों का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। इस नेक काम में स्वामी जी के साथ इनके सुपुत्र राम वोहरा जी भी राजीव, इसका टेलीफोन मेरे को आया, हम बड़ी सरलता से चलते हैं जीवन में। इसका टेलीफोन मेरे को आया, महाराज जी मैं आपको कुछ जानकारियां लेने के लिए सर्च कर रहा था, उसमें स्वामी राजेश्वरानंद तो आ गया, फेसबुक पर आ गया, पता नहीं क्या क्या होता है वो सब में आ गया, लेकिन ना आपकी वेबसाइट नहीं मिली। तो मैंने कहा पहले किसी चेले ने बनाई थी, पता नहीं डोमेन होता है क्या होता है, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं, और राम भी बिजी रहता है तो हमने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। चल तो रहा है ना सब कुछ, और दुनिया से बढ़कर चल रहा है। ये जो आसक्तियाँ हैं, ये जो इच्छाएं हैं, ये तो कभी समाप्त तो होंगी ही नहीं। कहाँ हम बताते हैं, जानबूझ के बताते हैं। 40 साल पहले मैं 30 रुपए में वीडियो लगाता था। 40 साल पहले एक वीडियो लाइब्रेरी थी, आज परमात्मा ने पूरे हिंदुस्तान में 11-12 आश्रम, फिर एक नई जगह मिली है कानपुर में, वहाँ आश्रम, 10 कंट्रियों में हम सत्संग करने के लिए जाते हैं। ये अगर मान लो भागा दौड़ी अगर सोचे ना ये भी होना चाहिए, हो रहा है सब कुछ। तो मैं जो बात कर रहा था, ये राजीव का फोन आया, कहता स्वामी जी वेबसाइट नहीं है आपकी। मैंने कहा मैंने कोई ज़्यादा रुचि दिखाई नहीं, चल तो रहा है सब कुछ, मौज लेने। मेरी प्रेफरेंस रहता है मेरा पीस ऑफ माइंड कैसे रहेगा, आई एम एंजॉइंग इन एवरी मोमेंट, वो कैसे रहेगा, मैं हमेशा शांत और आनंदित कैसे रह सकता हूँ, वो कैसे रहेगा। मैं हर एक मजदूर जो बिल्कुल सड़क पर बैठा है, बल्कि जो भिक्षुक है, उससे लेकर और मैं प्रधानमंत्री तक बिल्कुल सरलता से मैं कैसे मिल सकता हूँ कि मेरे अंदर प्रधानमंत्री के साथ मिलने की एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई रिक्शे वाला मेरे गले मिल रहा है तो मेरे को ऐसा नहीं होना चाहिए कि शर्म आ रही है। मैं कैसे सरल रह सकता हूँ, मेरे जीवन का ये लक्ष्य उद्देश्य है। तो इस बच्चे ने क्या किया, आजकल कल इसने क्या किया, पूरी वेबसाइट की डिजाइनिंग करके मेरे को भेज दी। आप उसके सारे चलिए, वो तेरे सारे काम करने के लिए वो तो पागल को मैंने पढ़ा था, शायद तुकाराम जी का, फिक्र करे सो बावरा, सब टेंशन में, वो इतनी टेंशन में आया है। भगवान पर विश्वास है, कहता है अगर भगवान पर विश्वास है तो टेंशन क्यों, और टेंशन अगर है तो फिर भगवान पर विश्वास का क्या फायदा। दोनों चीजें इकट्ठी कैसे रहेंगी। तो तुकाराम जी ने कहा था, फिक्र करे सो बावरा, जिक्र करे सो बा, उठ मलूका जिक्र कर
तेरी फिक्र करेगा। जितनी टेंशन लेनी है ना, उतना बल्कि उसका जिक्र करना शुरू कर, उसकी चर्चा शुरू कर। तो उसकी चर्चा करेगा ना, वो तेरी चर्चा करेगा। अतः ये हमारा राजीव, हमारा पुत्र, इसने इतनी सुंदर वेबसाइट की डिजाइनिंग करके दी। अब मेरे बीच में अभी अभी हमारे अनुज, ये सब डायरेक्टर लोग हैं। अब तो बस हमारा तो ये लकड़ के साथ लोहा भी तर रहा है। लोहे को फेंका जाए ना, वो डूब जाएगा, लेकिन वो किसी लकड़ी के साथ जिस तरह मिल जाता है ना, वो पार हो जाता है। मुझे एक बार आपने बताया कि जनवरी में ये कराते हैं, फरवरी में ये कराते हैं, तो आज ये गरीब बच्चियों के विवाह का कार्यक्रम हर साल का प्रोग्राम है, बड़े जोर शोर से आप मनाते हैं समाज के सहयोग से। तो ये बहुत ही परोपकार का काम है, बहुत ही अच्छा काम है। सारे समाज को बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करके जो जितना सहयोग कर सकता है वो करने का प्रयास करना चाहिए। इसके 2-3 संदेश हैं। कोई भी बच्ची कि अपने गरिमा के साथ, आत्मसम्मान के साथ वो भी एक वैवाहिक जीवन जी सके। एक गरीब माँ बाप के लिए भी बड़ा सुकून का विषय है कि क्या होता है, मेरी बच्ची की शादी हो गई। एक समाज के लिए भी बहुत बड़ा संदेश है। बड़ी बड़ी शादियाँ हो रही हैं, 50 लाख की, करोड़ की। अगर आप देखेंगे कि खाने में कई बार हमको जाना होता है बड़े बड़े फंक्शनों में या उधर, तो खाता आदमी 2 ही पूड़ी है। तो चाहे छोटी शादी हो, बड़ी शादी हो, तो होता क्या है, जो समर्थ है वो तो 1 करोड़ की भी शादी कर लेगा, 2 करोड़ की भी। तो वो एस्पायर एंड छोटे में शायद ही कोई ऐसा वक्त हो जब आपने याद किया हो और मैं ना आया हो। तो मुझे तो आपका ऑर्डर है एक तरह से, और ये जीवन की दिनचर्या भी है मेरी कि मैं कोशिश करता हूँ मैं कितने लोगों को खुश कर सकूँ, और वही मुझे अच्छा लगता है। अनिल वशीष हमारे पुराने सहयोगी, बहुत अच्छे दोस्त, अच्छा परिवार, बड़ा परिवार है। अनिल जी, रमाकांत जी, अजय गर्ग, हमारे ईश्वर भागड़ी जी, अनिल भाई हमारे कॉर्पोरेशन के मेंबर, और राधेश्याम खन्ना जी की लड़की ये मिसेस कुसुम तोमर, रजनी जी, और भी यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं। दरअसल जो मामा ने कहा कि हमारी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए ताकि हम दूसरे के चेहरे पे खुशी ला सकें, और आप जो काम आप कर रहे हैं, जोड़े बांधने का, शादी ब्याह कराने का, ये भी एक हमारे समाज की ऐसी विडम्बना है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपका संरक्षण मिलता है और आप इतना भाव के साथ उन सबकी शादियाँ ब्याह कराते हैं। जोड़ने वाले लोग भैया भैया ये और जी वो बहुत बड़ी होती है। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा श्री राजमा चंडे वाली का। आ रही है। आप जब मर्जी हमारे से संपर्क करके, ये जितने भी लोग यहाँ पर इस तरफ खड़े हैं, ये इसलिए खड़े हैं, इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। जो थोड़ी जिम्मेदारी लेना चाहता है वो इस तरफ आ जाए। जो चाहता है ना कि महाराज ये ज्यादा वीआईपी, ये वीआईपी नहीं है, इनके सबके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है। आप सब लोग बड़े मिलन
तालियां का कोई काम है। और राम जी को भी आशीर्वाद देते हुए उनके पूज्य माता पिता सुंदर मित्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर आप यहाँ पे आए थे, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत बहुत बड़े परोपकार का काम है ये। गुरुजी के नेतृत्व में हर साल 5-6 बड़े प्रोग्राम होते हैं मंदिर में, बाहर भी। ये एक उनमें से एक प्रोग्राम है। गरीब बच्चों की शादी का प्रोग्राम है, बड़े परोपकार का काम है। इन गरीब बच्चों की शादी हो रही है, उनका गरिमा के साथ वो आगे जीवन जिएंगी, आत्म सम्मान के साथ जिएंगी। गरीब माँ बाप की भी जिम्मेदारी कंप्लीट होती है, तो पूरे समाज के सहयोग से बड़ा अच्छा काम। और यही नहीं, पूरे क्षेत्र में मुझे लग रहा है गरीब बच्चों की शादियों के सैकड़ों प्रोग्राम यहाँ पे होते हैं। तो बड़ा सामाजिक क्षेत्र है, सारे लोग बड़े सामाजिक है, धर्म के प्रति उनकी आस्था है। तो इस तरीके के कार्यक्रम में सब लोगों को बड़े जोर शोर के पार्टिसिपेट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। और समाज को ये कार्यक्रम ये भी संदेश देता है कि भैया खर्चीली शादियां ना हो के एक आम शालीनता के साथ शादियां हो, उन खर्चे को कहीं और, उस पैसे को कहीं और कंस्ट्रक्टिवली हम लोग यूज करें। हर 7 मई को हम एक सामूहिक विवाह का आयोजन करते हैं, और जब पहले लोगों को पता नहीं था, अब धीरे धीरे पता चल रहा है। इसी दिन आज से 43-44 साल पहले हम भी वैवाहिक बंधन में बंधे थे, और हमारा वैवाहिक जीवन जैसा है, परम पिता परमेश्वर कृपा करे सबका ऐसे हो। मैं सोचता हूँ जब ये 7 मई इतना उत्तम सर्वोत्तम दिवस है, तो क्यों ना इस दिन और बच्चों को इस मार्ग पर, जो कि सृष्टि का विस्तार, घर परिवार, गृहस्थ जीवन के मार्ग पर इनको डाला जाए। इसलिए हर साल हम 7 मई को सामूहिक विवाह करते हैं। आज 7 मई के दिन 7 कन्याओं का विवाह है, जिनको साथ रहने का, 7 जन्म का ये वायदा आज दिया जा रहा है। और इसमें हमारे पूरे क्षेत्र के क्या पत्रकार, क्या न्यायपालिका के अधिकारी, क्या कार्यपालिका के अधिकारी, क्या राजनेता, क्या समाज सेवा, क्या छोटे से छोटा एक सब्जी वाला, एक मजदूर, हर आदमी इस 7 मई के उत्सव को एंटरटेन करता है, एंजॉय करता है और हमारे को सहयोग देता है। मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ अपने साथ जुड़े हुए पूरे के पूरे। जब मैं बात करता हूँ शादी की तो मेरा दिल करता है नहीं दिल्ली मेरी है, जब बात करता हूँ दिल्ली की तो मेरे को लगता है हिंदुस्तान मेरा है, जब बात करता हूँ हिंदुस्तान की तो लगता है कि ये वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती हमारी है। सब लोग इस प्रकार के कार्यक्रम करके समाज सेवा के प्रति अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहे। खड़ा होना अनिल जी, आज जो समय मिला हुआ है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम राजमाता जी के आश्रम और झंडे वाला मंदिर, राजमाता जी का जो बहुत पुराना ऐतिहासिक मंदिर है, जहाँ समय समय पर राजमाता जी के आशीर्वाद से महाराज राजेश्वर जी समय समय पर लोगों के समाज के लिए, गरीबों के लिए, उत्थान के लिए प्रोग्राम करते रहते हैं। और आज भी गरीब कन्याओं का विवाह यहाँ किया जा रहा है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों के लिए भी जिनका विवाह किया जा रहा है, और महाराज जी के लिए भी कि वो लगातार हमारे क्षेत्र में सामाजिक कार्य को कर रहे हैं और आगे बढ़कर सामाजिक कामों में समाज को भी आगे अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन दे रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
मैं ये कहना चाहूंगा कि राजमाता झंडेवाला मंदिर जो हमारे वेस्ट गोरखपारक में बड़ा प्राचीन और सिद्धपीठ मंदिर है, और इसके जो संचालक हमारे स्वामी जी राजेश्वरानंद जी महाराज जो समय समय पे धार्मिक कार्य करते रहते हैं, आज वो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम जो करते हैं वो भी अपना समय समय पे करते आ रहे हैं और पूरी समाज के लोगों को जोड़ के रखते हैं। हर समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो राजेश्वरानंद जी महाराज के जो कार्य हैं उनको गिनाना तो बड़ा असंभव है कि कितने काम उनके हैं कि हम नहीं गिना सकते, लेकिन वो बड़े अच्छे कार्य करते हैं। हमें आके बड़ा अच्छा लगता है। जय माता दी। आज समय हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज के समय में एक बच्ची का विवाह करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही कठिन काम है। एक माँ बाप को जब बच्ची होती है तो बचपन से एक सपना संजोते हैं, उसके लिए धीरे धीरे सामान जोड़ते थे, एक दिन मेरी बेटी विदा होकर के जाएगी। लेकिन उनकी मुश्किल को आसान करते हुए महाराज जी ने जो 7 कन्याओं के विवाह का आयोजन किया है यहाँ पर, वो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सराहनीय है। वैसे तो महाराज जी समय समय पे बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना बड़ा पुण्य का कार्य किसी गरीब की बेटी का कन्यादान करना है, उससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य हो नहीं सकता है। बहुत ही सुंदर का आयोजन, और नव वर वधू को मैं अपना आशीर्वाद देती हूँ कि ईश्वर उनके नवजीवन नमन दंपति में खुशियाँ लाए और वो हमेशा मिलकर रहे।